हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चैप्टर लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन में हमने हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अमीबा में और पैरामीशियम में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस या डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस में, वो स्टार्ट होता है माउथ बकल कैविटी से, जहां पर इंजेशन ऑफ द फूड होता है, मतलब फूड ह्यूमन अंदर लेते हैं इन द माउथ। सो एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, पूरा रास्ता कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ से टिल एनस और रेक्टम, जहां तक एक्सक्रीशन होती है। तो इसमें क्या क्या आता है? इट कंप्राइजेस ऑफ माउथ, इसोफेगस, इसोफेगस मतलब फूड पाइप, फूड पाइप का दूसरा नेम इसोफेगस, ओ साइलेंट है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इन पार्ट्स में मेनली जो डाइजेशन ऑफ फूड है ह्यूमंस में वो होता है। तो वर्ड याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं जिसमें ह्यूमन में डाइजेशन हो रही है। तो सबसे पहले बक्कल कैविटी, जो माउथ है, माउथ में जो कैविटी है दैट इज नोन एज बक्कल कैविटी। जो पूरा माउथ में जो टीथ, सलाइवा, टंग, ये सब कुछ आ रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले आते हैं टीथ। दो सेट ऑफ टीथ ह्यूमन के होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी मिल्क या डेसिडियस टीथ, जिसको हिंदी में दूध के दांत बोलते हैं। फिर परमानेंट टीथ, टीथ हेल्प करते हैं फूड को छोटे पीसेस में ब्रेक करने में। 4 तरह के टीथ होते हैं डिपेंडिंग ऑन द शेप, इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता क्योंकि ये जूनियर क्लासेस में आप लोग कर चुके हो, इससे क्वेश्चन बोर्ड में या 10th लेवल पे नहीं पूछते। आगे टंग, टंग हेल्प करती है मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करती है। इसके अलावा टंग हेल्प इन स्पीकिंग, टेस्टिंग द फूड तो हमें पता ही है। तो ये 3 फंक्शंस है टंग के। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ में सलाइवा है, सलाइवा क्या करते हैं, माउथ में जो हमने फूड लिया उस फूड को सॉफ्टन करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। बट जो सबसे पहले डाइजेशन है फूड की, वो स्टार्ट हो जाती है विद सलाइवा, माउथ में स्टार्ट हो रही है और सलाइवा ने डाइजेशन स्टार्ट कर देनी है। बेसिकली डाइजेशन होता क्या है, बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होना। जो टीथ कर रहे हैं वो सिर्फ फिजिकल कटिंग है, मतलब फिजिकल ब्रेक डाउन है, एक बड़े चपाती की बाइट को छोटे चपाती की बाइट में कन्वर्ट करना। बट जो डाइजेशन है, लार्ज मॉलिक्यूल्स जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो सलाइवा सेक्रेट करने के लिए सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। टोटल 3 सलाइवरी ग्लैंड्स है ह्यूमन माउथ में जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं। अब सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम मतलब वैसे बायोकेमिकल्स दैट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। किसी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन, जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उन्हें एंजाइम्स बोलते हैं। तो जो सलाइवा के अंदर एंजाइम है ना, उसका नेम है सलाइवरी अमाइलेज, या उसका दूसरा नेम याद रखना टाइलिन, पी साइलेंट है, PTYALIN। ये सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नेम है। करता क्या है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। जो हमने खाना खाया उसके अंदर स्टार्च है, वो स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना है। बड़ा मॉलिक्यूल हो गया स्टार्च, छोटा मॉलिक्यूल हो गया माल्टोज। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम सलाइवरी अमाइलेज कर रहे हैं, ठीक है। इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में, नेम द सबस्ट्रेट ऑन विच सलाइवरी अमाइलेज एक्ट। सलाइवरी अमाइलेज किस सबस्ट्रेट, किस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करते हैं, किसको ब्रेक डाउन करते हैं? तो आंसर क्या लिखोगे, स्टार्च। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ लेते, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो गया गिव द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया नेम द सबस्ट्रेट ऑन विच सलाइवरी अमाइलेज एक्ट। लिख लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार 1 2 3 पार्ट्स में बनाकर दे देते हैं और आगे हम और एंजाइम्स भी करेंगे, उनके बीच में ही बस सलाइवरी अमाइलेज किस सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है। तो आंसर आएगा सलाइवरी अमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। तीसरा, नेम द फर्स्ट एंजाइम व्हिच एक्ट ऑन द फूड। वो फर्स्ट एंजाइम बताओ जो फूड के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो कौन सा एंजाइम है सबसे पहला, सलाइवरी अमाइलेज। अब देख लेते हैं सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को लर्न कर लेना क्योंकि ये एक्टिविटी आ सकती है एग्जाम में। क्वेश्चन है, गिव एन एक्टिविटी टू शो एक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम है, टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज ऑन स्टार्च। हमें एक्टिविटी लिखनी है जिससे हम सलाइवा का एक्शन दिखा सकें स्टार्च के ऊपर। इसके 2 सॉल्यूशन बताऊंगी, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। दोनों सॉल्यूशन ही ठीक है, आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हो। सॉल्यूशन 1, टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B। आपने क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों टेस्ट ट्यूब में स्टार्च सॉल्यूशन डाल लेना है। एड 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब A एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड। A और B टेस्ट ट्यूब है, A टेस्ट ट्यूब और B टेस्ट ट्यूब दोनों के अंदर स्टार्च सॉल्यूशन है। आपने क्या करना है, सिर्फ A वाले में सलाइवा डालना है, B वाले में सिर्फ स्टार्च रहेगा, A वाले में सलाइवा प्लस स्टार्च। 2 सॉल्यूशन हो गए, इसको पड़ा रहने दो कुछ टाइम। अब होगा क्या, फिर इसको आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करना है। जो टेस्ट ट्यूब A थी
टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च पड़े प्लस सलाइवा डाल दिया। इस सलाइवा ने क्या किया, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया, स्टार्च टूट के माल्टोस बन गया। तो क्या टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च बचा? नहीं बचा ना, वो तो माल्टोस में कन्वर्ट हो चुका है। तो टेस्ट ट्यूब ए में जब स्टार्च है ही नहीं, तो आयोडीन सोल्यूशन डालने पर क्या हमें ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो टेस्ट ट्यूब ए में सोल्यूशन विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, क्योंकि आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च के प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर देता है, बट सलाइवा ने स्टार्च को तो माल्टोस में तोड़ दिया। बट टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ स्टार्च था, सलाइवा तो नहीं था। टेस्ट ट्यूब बी में सिर्फ स्टार्च है, स्टार्च में आयोडीन डाला, ब्लू ब्लैक कलर हो गया। तो इसने ये शो किया कि जब हमने सलाइवा डाला, सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज था which breaks down starch to maltose in test tube A। तो इससे ये प्रूव हो गया कि सलाइवा करता क्या है, सलाइवा स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सोल्यूशन 1। अब इसको अगर आपने असल में खुद करके देखना है, तब आप क्या कर सकते हो, टेक 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, 2 ब्रेड के पीस लेने, एक ब्रेड के पीस को च्यू कर देने, दूसरे को वैसा का वैसा रखना है। एक पीस च्यू कर लिया, च्यू करने में उस ब्रेड के साथ सलाइवा मिक्स हो गया। जब उस ब्रेड के पीस के साथ सलाइवा मिक्स हो गया, वो क्या करेगा, ब्रेड में प्रेजेंट स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोस में। तो जो च्यूड ब्रेड है उसमें स्टार्च नहीं है। अगर उसमें स्टार्च नहीं है, जब आप उसको आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करोगे, वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। बट जो अनच्यूड ब्रेड था उसमें स्टार्च है, वो आयोडीन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, ब्लू ब्लैक कलर दे देगा। तो ये भी सलाइवा का एक्शन बताता है ऑन द स्टार्च। क्या लिखना है, टेक 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, च्यू 1 पीस ऑफ ब्रेड, एक को च्यू करने, टेस्ट बोथ पीस विद आयोडीन सोल्यूशन, दोनों ब्रेड के पीस को आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करो। जो पीस च्यूड था उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, बट जो पीस अनच्यूड था वो ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो गया विद आयोडीन। तो इस एक्टिविटी से आप दिखा सकते हो कि सलाइवा कैसे एक्ट करता है स्टार्च पर। अब यहाँ पर च्यूड ब्रेड की जगह आप एक और काम भी कर सकते थे। एक ब्रेड लिया, एक ब्रेड के पीस को सलाइवा में डिप कर दो, दूसरे ब्रेड के पीस को ऐसे रहने दो। अब वो जो पहले वाला पीस है वो सलाइवा एक्टेड है उसके ऊपर, तो यही होगा, पहले वाले जिसको हमने सलाइवा में डिप करके रखा है वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होगा, जिसको सलाइवा में डिप नहीं किया वो ब्लू ब्लैक कलर शो कर देगा। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन एक तो नेम द सबस्ट्रेट की फॉर्म में आ सकता है, और दूसरा ये एक्टिविटी पूछ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना, इसको स्टेप्स भी लर्न कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, डिफाइन पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। हमने खाना, फूड मुंह में खाया, वो खाना छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हुआ, उसको अब आगे भेजने, जब वो माउथ के बाद, बकल कैविटी के बाद जाएगा, वो ईसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है उसमें से पास करेगा। अब जब फूड पाइप में से पास करता है, तो जब फूड पाइप की वॉल्स है ना, वो अल्टरनेटिवली कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है ताकि फूड को धक्का लग सके नीचे की तरफ। एक मूवमेंट है फूड की वेव की फॉर्म में, जो हमारी वॉल्स है ईसोफेगस की, वो ऐसे इस तरीके से अल्टरनेट कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। सो द अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस भी बोल रहे हैं, ताकि फूड नीचे की तरफ जा सके, तो पुश द फूड डाउनवर्ड इनटू द स्टमक, इसे बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। कई बार क्वेश्चन डिफाइन पेरिस्टालिसिस भी आ जाता है, या सेकंड क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है, व्हाट नेम द मूवमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द फूड पाइप इनटू द स्टमक। तो नेम पूछ लेते हैं सीधा मूवमेंट का, तो ध्यान रखना पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। अब सेकंड, फूड इसके बाद कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये फ्लो चार्ट बना हुआ आ जाता है, इसमें कुछ बॉक्सेस वो खाली छोड़ देते हैं, आपको वो फिल करने होते हैं, तो ये बहुत अच्छे से कर लेना। कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस टोटल 3 कंपोनेंट है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन। जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है। अब तीनों के फंक्शंस आपको आने चाहिए। HCl का फंक्शन है, क्योंकि ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बैक्टीरिया किल करेगा। अगर हमारे फूड में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल कर देगा। इट मेक्स फूड एसिडिक इन नेचर, फूड को एसिडिक बनाता है, कि अगर फूड जो हमारे स्टमक में जा रहा है वो एसिडिक नहीं होगा तो उसके ऊपर पेप्सिन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो इसलिए फूड को एसिडिक कौन बना रहा है, HCl, नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमारे स्टमक में इतना सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, वो फूड को गला रहा है, तो वो हमारे स्टमक की वॉल्स को भी तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो हमारे स्टमक के वॉल्स को नुकसान ना पहुंचे HCl से, उसके लिए स्टमक की वॉल्स पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl, कि अगर म्यूकस नहीं प्रेजेंट होगा तो स्टमक की लाइनिंग ही खराब हो जाएगी, कोरोड हो जाएगी। इसीलिए म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को फ्रॉम HCl। अब तीसरा कंपोनेंट है पेप्सिन। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स, ऐसे याद रखना। पहली बात, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए,
काम ही ये एसिडिक मीडियम में करता है। इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। पेप्सिन का काम है टू ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट्स है गैस्ट्रिक जूस के, तीनों कंपोनेंट्स के फंक्शन आने चाहिए। और इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, नेम द सबस्ट्रेट ऑन विच पेप्सिन एक्ट। कौन से सबस्ट्रेट के ऊपर पेप्सिन एक्ट करता है, तो आंसर आएगा प्रोटीन। या इस फॉर्म में क्वेश्चन दे सकते हैं, नेम द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। उस एंजाइम का नाम बताओ जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है इन द स्टमक। सो आंसर इज, क्या आंसर दोगे, कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन। तीसरा, नेम द ग्लैंड, नेम द ग्लैंड विच रिलीजेस पेप्सिन। कौन सा ग्लैंड है जो पेप्सिन को सेक्रीट कर रहा है, तो स्टमक, स्टमक से रिलीज हो रहा है। तो इस फॉर्म में आपको अगर एक लर्न कर लिया कि पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट है, गैस्ट्रिक जूस स्टमक रिलीज करता है और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन दे आप आंसर कर लोगे। अब इन दोनों से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया है, व्हाट वुड हैपन इफ म्यूकस वर नॉट प्रेजेंट इन स्टमक। अगर स्टमक में म्यूकस रिलीज ना होता तो क्या होता। अगर म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा, HCl जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है वो वॉल्स ऑफ स्टमक को इरोड करना, खराब करना, गलाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से अल्सर्स हो सकते हैं। अल्सर मतलब छाले, पेट में छाले हो सकते हैं। सो इफ म्यूकस वर नॉट प्रेजेंट इन स्टमक, HCl will cause corrosion of the inner lining of stomach। स्टमक की इनर लाइनिंग खराब होनी शुरू हो जाएगी, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स। अब ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता होता। क्वेश्चन है, नेम द मसल दैट रेगुलेट्स एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक। स्टमक से फूड बाहर जाना है, जब स्टमक से फूड बाहर जाना है तो एक मसल प्रेजेंट होती है दैट गार्ड्स या रेगुलेट्स एग्जिट ऑफ फूड। जैसे कोई एक वॉल्व होता है ना, पानी का वॉल्व होता है, वॉल्व खोलते हैं तभी पानी उसमें से फ्लो करना शुरू करता है, नहीं तो नहीं करता। तो इसी तरीके का एक वॉल्व है स्टमक में, जो खुलेगा तभी फूड स्टमक से बाहर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। उस जो मसल है उसका नाम स्फिंक्टर मसल, SPHINCTER, स्फिंक्टर मसल है जो रेगुलेट करती है एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक। इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में भी एक और मसल है जो आगे जाकर करेंगे, नाम पूछा गया है, तो ये ज्यादातर बच्चों को नहीं आता होता। सो हमने यहाँ तक हाफ ऑफ द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस कर लिए। थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। पिछली वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपका अगली वीडियो के साथ न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।